अभी बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने एक बार फिर नए साल से पहले हुकूमत को घर भेजने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान मोहरा हैं, वो हमारा हदफ नहीं, जनवरी से पहले चले जाएंगे। इंक्वायरी रिपोर्ट अवाम के सामने लाई जाए। कराची वाक़े पर उन्हें बुलाया गया तो गवाही देने जरूर जाएंगी। ये भी कहा कि हालात और वाक़यात ने साबित किया कि गलत फैसले के असरात सामने आते हैं। हुकूमती मुशीर अपनी खिफ़त मिटाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को करप्शन की वजह से जेल में नहीं रखा, बल्कि भाई से ना लड़ने की सजा दी जा रही है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि ऑपोजिशन की असल जगह पाकिस्तान की जेलें हैं। यकीन दिलाता हूं कि नवाज शरीफ 15 जनवरी तक पाकिस्तान की किसी जेल में होंगे। उन्होंने कहा कि मरियम एक तरफ कहती हैं इंक्वायरी हुई तो पेश होंगी, दूसरी जानिब कहती हैं कराची वाक़े की इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं, झूठ इनकी घुट्टी में है। उन्होंने कहा कि ये बताएं कि अपने दौर में किस तरह चार दीवार का तहफ़्फ़ुज़ किया। मॉडल टाउन में खवातीन पर फायरिंग की गई, बेनज़ीर की तस्वीर हेलीकॉप्टर से गिराई गई। क्या उस वक्त चादर और चार दीवारी का तकद्दुस नहीं था? उन्होंने कहा कि शाही खानदान खुद को कानून से बालातर समझता है। शाहिद खाकान अब्बासी, सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ सब नैबज़दा हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि मिक्स अचार पार्टी की आशा, तमाशा और भाषा सारा पाकिस्तान जान चुका है। एक बयान में फैयाजुल हसन चौहान ने कहा कि इनकी आशा और ख्वाहिश NRO की है, इनका तमाशा करप्शन, लूटमार और मनी लॉन्ड्रिंग का है और इनकी भाषा वोट को इज्जत दो है। फैयाजुल हसन चौहान का कहना है कि इनकी आशा, तमाशा और भाषा आपस में रत्ती बराबर भी मुताबिकत नहीं रखती। ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन में शामिल तमाम लोग मुनाफिकत के बेताज बादशाह हैं। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि मज़ार कायद की बेहुरमती को हफ्ता गुजर गया मगर इजहार निदामत के 2 जुमले अदा नहीं किए गए। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि कायद आज़म हम शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि कायद आज़म आपको बताना चाहते हैं कि इमरान खान इनके ताक़ुब में है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन नौबाशों से आपका पाकिस्तान पाक करके ही दम लेंगे। नैब मुकदमात में मुल्जिमान को तवील हिरासत में रखना नाइंसाफ़ी होगी। माशरे या ट्रायल पर असर अंदाज होने का खतरा हो तो ही मुल्जिमान को गिरफ्तार रखा जा सकता है। पुरतशद्दुद फौजदारी और वाइट कॉलर क्राइम के मुल्जिमान में फ़र्क करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आमदन से ज़ायद असासों के मुल्जिम की जमानत के केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के अलावा और तरीके भी इस्तेमाल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत लाहौर से ट्रायल में ताख़ीर की वजूहात मांग ली। कहा कि बताया जाए कि आम तौर पर नैब मुकदमात में ताख़ीर क्यों होती है। एहतसाब अदालत से नवंबर के तीसरे हफ्ते तक रिपोर्ट तलब कर ली गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, बात करेंगे कोरोना टेस्ट की। पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद और अमवात भी बढ़ गई हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में ब्रीफिंग दी गई है। मुसलसल 5वें रोज कोरोना के मुस्बत केसेस के तनासुब में इजाफा हुआ है। मुजफ्फराबाद, हैदराबाद, कराची और गिलगित में मुल्क भर के दीगर इलाकों से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों के अस्पताल में दाखिले की शरह भी बढ़ रही है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना से अमवात की शरह 2.06% है, जबकि दुनिया भर में यह शरह 2.72% है। मुल्क में कोरोना से मजीद 13 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 6,715 हो गई। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 27,050 टेस्ट किए गए, जिनमें से 736 टेस्ट मुस्बत आए। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान इस वक्त कबायली अमायदीन के जरिए से खिताब कर रहे हैं। आप लोगों ने ये चीज़ शुरू करे कि ये तमाशा है जो अफरा तफरी आप लोगों ने शुरू की हुई है, लेकिन ये इमरान खान का लोगों से वादा है कि वो आप लोगों को नहीं छोड़ेगा, चाहे हमारी हुकूमत चली जाए, लेकिन खुदा की कसम हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हम किसी भी सूरत आप लोगों को मुआफ नहीं करेंगे। ये पहले इंतजार करते रहे कि जिस हालात में उन्होंने मुल्क को छोड़ा है सब आपके सामने है। खजाना खाली, ऊपर से कर्जों का बोझ, जो हालात इस मुल्क के थे वो सब आपके सामने है। उन्होंने
जिस तरह ख़जाना लूटा था और जिस तरह इकॉनमी की सूरत हाल थी, इनका ख्याल था कि ये इकॉनमी इनसे ठीक नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इकॉनमी ट्रैक पे जा रही है और बहुत जल्द आप लोगों को खुद खुशखबरी मिल जाएगी कि इंशाअल्लाह जो तरक्की का दौर है, जो इस मुल्क की तरक्की का दौर है, इंशाअल्लाह वो ऑन ट्रैक है। और ये सब आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े हैं। इसके बाद जब उनको पता चला कि ये तो इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर हो रही है, तो बीच में से कोविड आ गया। ये इंतज़ार करते रहे कि हुकूमत गलती करेगी और कोविड की वजह से हम उठेंगे कि हुकूमत ने स्टैंड नहीं लिया, हुकूमत ने अपने लोगों के लिए काम नहीं किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमारी मदद की और कोविड से जिस तरह हम निकले, ये इमरान खान साहब की वही पॉलिसी की वजह से हम निकले और अल्लाह की मदद से निकले। जो उन्होंने NCOC का फोरम बनाया, सारे स्टेक होल्डर उसमें बैठ गए, और फिर NCC का जो उन्होंने फोरम बनाया जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर, सारे स्टेक होल्डर बैठ के उन्होंने जो फैसले किए, अल्लाह के फजल व करम से वो फैसला उन्होंने ठीक वक्त पे किया और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। इनको जब ये दो पता चला, उसके बाद फेडअप पे इनको जब पता चला कि आप फेडअप में ये फंस जाएंगे, तो अल्लाह के फजल से जिस तरह कानून साजी की गई और जिस तरह खान साहब ने सारे मुल्कों के साथ उन्होंने जो बात की, तो अल्लाह के फजल से उससे भी इंशाअल्लाह हम निकलने वाले। और एक्सक्यूज़ ये है कि ऑर्डिनेंस ले ही नहीं हुआ, तो इसको आप डिसअप्रूव कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता। मैं कहूँगा लॉ मिनिस्टर साहब से कि हमारे रूल्स भी देख लें। आलू दर्जन पे बिकते हैं कि किलो पे बिकते हैं? तो यार वो इस मुल्क की लीड करने का सोच रहा है, क्या आप लोग उसको लीड करने दोगे? तो वो तमाशा बना हुआ है। तो पहले तो मैं इनसे कहूंगा कि अपने लीडर को समझा दे कि किलो और दर्जन में फर्क होता है। ये आलू दर्जन पे नहीं बिकते, ये किलो पे बिकते हैं। तो उनको ये पता नहीं, ये बाहर बैठ के अपने बच्चों को पढ़ा के वही माहौल में उनको बड़ा चढ़ा के यहाँ दोबारा पाकिस्तान में लीड करने के लिए ले आते हैं। लेकिन ये इमरान खान है कि इन वक्त के बुतों को उसने तोड़ा है और इंशाअल्लाह ये आगे नहीं आएंगे। ये वादा है इमरान खान का, ये वादा है इस चीफ मिनिस्टर साहब का आपके साथ कि इंशाअल्लाह ये इस तरह नहीं आएंगे। फिर अफसोस की बात ये है कि कुछ लोग पुख्तूनों के नाम पर सियासत करते हैं। पहले एक पार्टी थी जो सियासत कर रही थी खपला खौरा और खपल इख्तियार, उनको तो कुछ नहीं मिल सका। उसके बाद कुछ लोग दोबारा पुख्तूनों के नाम पर, खासकर जो मज डिस्ट्रिक्ट है, इसमें वो सियासत करने आए। यार वो बंदा जो पहले बाजौड़ा आया था, यहाँ पर एक ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उसका जो हाल हुआ, और उसके बाद जो नकीबुल्लाह बाजौड़ में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कबायली अमायदीन के जरिए फैसलाबाद एयरपोर्ट से 4.5 किलोग्राम सोना दुबई स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। गुजरांवाला के रिहायशी मुसाफिर को सामान की तलाशी के दौरान सोना बरामद होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। ASF ने सामान की तलाशी के दौरान करोड़ों रुपए मालियत का सोना बरामद किया, जिस पर मुसाफिर को गिरफ्तार करके कस्टम हुकाम के हवाले करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। सिंध हाई कोर्ट में सिंध के जजीरों का इंतजाम विफाक के हवाले करने के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। जब तक जजायर का तनाज़ा हल नहीं होता, इन पर कोई तरक्याती काम शुरू नहीं होगा। ऑर्डिनेंस आखिरी फैसला नहीं, इसमें तरमीम भी हो सकती है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने यह दलाइल दिए, जबकि बैरिस्टर शहरियार मेहर ने कहा कि इस मामले पर सिंध हुकूमत से कोई मुशावरत नहीं की गई। अदालत ने दरख्वास्तों की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर पुलिस की जानिब से गुज़श्ता रोज़ लाहौर में लड़की के जाँ बहक होने के वाक़े में डॉल्फिन और पिरोफोर्स के असलहे की रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फोर्स ने कोई गोली नहीं चलाई। डाकुओं की गोली 22 साल की फातिमा को लगी, जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। दुनिया भर में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। एक दिन में 4,78,000 से ज़ायद नए मरीज सामने आए हैं। अमेरिका को कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना है। 28 रियासतों में रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यूरोप में 10 दिनों में कोरोना केसेस की तादाद दुगनी हो गई। इटली के 2 इलाकों में आज से रात का कर्फ्यू नाफिज होगा। फ्रांस के 38 इलाकों में भी रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। भारत में एक दिन में 54,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं।